भवबंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये जीव, प्रत्येक जीव अपने सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो भगवान के द्वारे जाते हैं, गुरु के द्वारे जाते हैं, दया का काम करते हैं दुख के लिए? कितने? कोई नहीं। दुख के लिए कितने लोग काम करते हैं? और सुख के लिए? मेरा सुख हो, दूसरे का सुख हो, सौ पर के सुख के लिए आप लोग काम करते हैं, लेकिन सुखी कोई दिख नहीं रहा। सुखी कोई दिख नहीं रहा। अंकित जी, अगर आपको गर्मी के मौसम में 20 किलोमीटर चल के गए हो और प्यास लग रही हो, प्यास लग रही हो और कोई बोले लस्सी पी लो, तो क्या उस लस्सी से प्यास मिटेगी? रूह अफ़ज़ा दे दिया जाए, खस पिला दिए तो, ठंडाई दे दी जाए तो गर्मी तो मिटेगी, प्यास नहीं मिटेगी। प्यास के लिए तो पानी ही चाहिए। कितनी लस्सी पी लो, बाद में आप बोलोगे यार एक गिलास भैया पानी तो दे देना, जरा प्यास लग रही है। प्यास मिटाने के लिए पानी चाहिए है। सुख चाहते हो अगर आप, तो धर्म चाहिए है। बिना धर्म के सुख नहीं मिलेगा। और वो जो धर्म की परिभाषा आपको रट के रखे हो, जो आपकी परंपरा से, रूढ़ी से आपके पास है, वो धर्म की परिभाषा नहीं है। सुख किसको मानते हो माँ? आज माताओं से पूछते, माँ सुख क्या है? शादी हो जाना सुख है क्या? कितनी जल्दी मुंडी हिला रहे हो आप, और जिनकी नहीं हुई वो भी हिला रहे हैं, करेंगे। शादी करना सुख है क्या? दर्पण जी, शादी करना सुख है क्या? लेकिन इन लोगों की जो मुंडी हिल रही है उसमें थोड़ी गति ज्यादा है। तो सुख कहाँ है? अच्छा, आपको क्या लगता है सुख कहाँ है? पैसे में सुख है? नहीं है। अच्छा, बड़ा बंगला हो उसमें सुख है? उसमें भी सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? एक अपने दानबाड़ी के पंडित जी, उन्होंने देखा सुबह सुबह बढ़िया लग्जरीज मर्सिडीज कार से सेठ जी उतरे और उन्होंने बढ़िया अपना विधि विधान किया, पूजन की, परमात्मा की, और लौट गए। प्रतिदिन नए नए व्यक्तियों को, पैसे वाले को देखते देखते पंडित जी के मन में आया कि सब सुखी और अपन दुखी। पंडित जी ने प्रण किया कि खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक सुख होने का सूत्र नहीं मिल जाएगा। सुख यानी उनकी परिभाषा में जिसके पास जितना पैसा वो उतना सुखी। पंडित जी निकले, सबसे पहले गए किसके पास? नगर सेठ के पास, वो जो मर्सिडीज से उतरा था। सेठ जी, आप बहुत सुखी हो, मुझे भी सुखी होने का उपाय बता दो। सेठ जी बोले, भाई किस बात का सुख है? तुमको क्या लग रहा है मेरी कोठी, मेरी हवेली, मेरा पैसा ये किसी काम का नहीं। मेरी शादी को 15 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं। तुमको क्या बताऊं मेरे जिंदगी का दुख क्या है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वो सेठ जी जिनके यहां इतना, जिनकी जानवर भी सोने के आभूषण पहने हो। सेठ जी को बड़ा दुख। अब बेचारा ठंडा पड़ गया। अब वो पूछता है सेठ जी से, फिर सुखी कौन है? आप सुखी नहीं हो? बोले नहीं नहीं। बोले मुझसे जो बड़ा सेठ है वो सुखी है। सेठ जी, उसके पंडित जी उस सेठ के पास गए, बोलते हैं भैया आप बहुत सुखी हो,
मुझे सुखी होने का उपाय बता दो। वो बड़ा सेठ कहता है, भाई तुझे क्या लग रहा है कि मैं सुखी हूं? मुझसे बड़ा दुखी दुनिया में कोई नहीं। बोले कैसे? बोले भाई मेरी 4 शादियां हुई हैं, पहला दुख। इसके बाद मेरे 4 बेटे हुए और चारों ही बेटे सप्त व्यसन में लीन हैं। चारों बेटे सप्त व्यसन में लीन है। कोई वैश्यावृत्ति कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शिकार में लगा है। मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाता, मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। पंडित जी के मन में फिर आया कि फिर सुखी कौन है? तो बोले जमींदार है ना गांव का, वो बहुत सुखी है। तो उसके पास गए, वो भी रोने लगा। बोले क्या पंडित जी आपको क्या बताएं महाशय, हम कितने दुखी हैं। इतनी सारी जमीनें कि संभाल नहीं पाते, कभी कोई जमीन पर कब्जा हो जाता है, कभी किसी जमीन पर। रात को सोते हैं तो डर लगता है कहीं चोर ना आ जाए। इस पैसे ने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। कौन कह रहा है? जमींदार साहब। पंडित जी बोलते फिर सुखी कौन है? बोले देखो जिस राज्य में अपन रहते हैं वहां का मंत्री बहुत सुखी है। अब पंडित जी गए हायर लेवल में। अंकित जी इन सबको लगता है कि आप बहुत सुखी हो, भैया आप पोस्ट पर हो। देखो भैया सांप के पैर सांप को दिखते हैं। चुल्लक जी सही है, सांप के पैर सांप को दिखते। जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है, जितना बड़ा व्यापारी होता है, उसके उतने बड़े खर्चे होते हैं, उसकी उतनी तकलीफें होती हैं। अब बड़ा संकल्प विकल्प में वो जी रहा था। मंत्री के पास पहुंच गया। बोले मंत्री महोदय मुझे आपसे एक बात पूछना है। बोले उन्होंने पता नहीं कौन है, उन्होंने कहा आइए बैठिए, सज्जन पुरुष लग रहे हैं। बोले आप बहुत सुखी हैं, जो मनुष्यों की पंचम काल की सुख की परिभाषा है, आप बहुत सुखी हैं, मुझे भी सुखी बना दीजिए। मंत्री महोदय कहते हैं बेटा तुमको क्या पता मेरे जीवन का दुख क्या है? बोले क्या दुख है? बोले कहीं भी युद्ध हो, राजा हमसे कहते जाओ लड़ो, पहले हमारी जान को आफत। रात को सोता हूं, सुबह का पता नहीं सुबह कैसा मिलूंगा। क्यों? राजा के अनुसार चलना पड़ता है। घर भी महीने में 25 दिन नहीं आ पाता हूं, इतना काम है। अब पंडित जी सोचते अब कहां जाके सिर फोड़े। पंडित जी पूछते भी तो फिर सुखी कौन है? बोले देश का राजा सबसे ज्यादा सुखी है। पंडित जी कहां पहुंच गए? अब राजा के पास, राजन आप बहुत सुखी हैं, थोड़ा सा हमको भी सुखी कर दीजिए। राजा कहते हैं, उसको पता नहीं कि वो कौन था। राजा कहते भैया मैं बहुत दुखी हूं, इतना राज्य का भार, कभी यहाँ काम कभी वहाँ काम, कभी यहाँ कुछ हो रहा कभी वहाँ कुछ हो रहा, कभी वहाँ की सीमा टूट रही, कभी वहाँ से कर नहीं आया, टैक्स नहीं आ रहा। और फिर जब सबसे शांति मिलती है सो हमारी रानियां हमारे प्राण खा लेती है। अब उनको मनाएं, उनको देखें कि देश को देखें। फिर पंडित जी हो गए पागल। पंडित जी बोले फिर सुखी कौन है? बोले अपने यहाँ एक दान बाड़ी है, वहां जो पंडित जी बहुत सुखी हैं। बोले ना उनको कमाना ना खर्च करना, हर दिन समाज का आदमी ले जाता है, भोजन कराता है, परमात्मा की भक्ति करते हैं, अपनी घंटी बजाते हैं और आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। पंडित जी चुपचाप बाहर आ गए। बोले अपन सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं, सुख कहाँ है? उस दिन पंडित जी को समझ में आया आकुलता में दुख है, निराकुलता में सुख है। जो सुख है वो निराकुलता में है। आज का परिवेश जो निराकुल सुख की ओर ले जाता है वो धार्मिकता के रास्ते से आता है। कहां से आता है? धार्मिकता से। देखो जिन जिन के बच्चे हो गए उनसे पूछो, आवाज आ रही ना? नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चे की? अंकित जी हो गए क्या? वो रात शाम को इंतजार करते हैं पिताजी ड्यूटी से आएंगे, करते कि नहीं? और आप भी उसी भाव से आते हो कि थोड़ा देर उनके साथ समय बिताऊंगा।
जीवन में जितनी जितनी आकुलताएं हैं उतने उतने दुख हैं। आप लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे वालों को जगह नहीं है, ठीक है? बस हो जाएगा, देखो सब अपने आप हो जाएगा, आप लोग सब अनुशासित रहे, हो जाएगा। सुनिए, जितनी जितनी आपके जीवन में आकुलताएं हैं उतना उतना आपके जीवन में दुख है। चाहे धन संबंधी हो, संबंध संबंधी हो, संपत्ति संबंधी हो, आकुलता ही दुख है। सिद्धांत कह रहा है कि निराकुलता सुख है। निराकुलता सुख है कि दुख? बताओ जरा। मां, ऐसा कोई समय हो जब कुछ करना ना पड़े। भोग भूमि के जीव, भोग भूमि के जीव नियम से स्वर्ग जाते हैं क्योंकि उनको मंद कसाय है, निराकुलता नहीं है। मंद कसाय, निराकुलता अगर किसी को है तो वो केवल एक है, उनका नाम सिद्धोहम, वो सिद्ध है। लेकिन आपके लोगों के अंदर सुख नहीं, सुखाभास है। अच्छा, कितने लोग हैं, मैं पूछ रहा हूं, जो जिनको पान खाना पसंद है, खाते ही हैं? बताओ। कोई नहीं है सब? गुटखा खाने वाला? इतने नहीं हो सीधे आप लोग, इतने सीधे नहीं हो। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, शुभम, तुम ईमानदारी से बताना बेटा, फुल्की के ठेले में खड़ा व्यक्ति फुल्की खाता, उसे कहता भैया मिर्ची डाल देना, और मिर्ची खाने के बाद क्या करता है? मिर्ची स्वयं मांग रहा है, फिर हू कर रहा है, और पेट में अगर जलन हो गई तो फिर घी खाते मिल रहा है। मिर्ची किसने खाई? फिर हू क्यों कर रहा है? मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि उसने आकुलता के प्रत्यय को स्वयं ढूंढा है। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं, निराकुलता की ओर आओ। जिन जिन कारणों से दुख मिलता है उनसे दूर हट जाओ। ये दानबाड़ी है, यहां साधुओं का सत्संग होता रहता है। कुछ लोग बोलेंगे श्वेतांबर साधु आए, कुछ लोग बोलेंगे कि दिगंबर साधु आए। ये सब आकुलित लोग हैं, सब आकुलित हैं। पंथ की जंजीर में बंधे हैं। श्वेतांबर परंपरा में जाओगे तो फलाना गच्छ, दिगंबर परंपरा में आओगे तो 13 पंथी 20 पंथी, उनके भक्त इनके भक्त, ये सब इसी में आकुलता में लगे हैं। रोज भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, लेकिन शांति किसी को नहीं है। अगर होती तो शांति धारा के बाद दोबारा शांति धारा के लिए आते नहीं, शांति में रहते। आप लोग शांति में क्यों नहीं हो? सोचना, आपको मैं बहुत बड़ा विषय दे रहा हूं आज। पानी पीने पर भी प्यास नहीं मिट रही, इसका मतलब पानी नहीं है, कुछ और है। धर्म करने पर भी आपको शांति नहीं मिल रही, इसका मतलब आपने भी धर्म की सही परिभाषा समझी नहीं। मेरा ये व्यक्तिगत मत है सनत भैया, कम से कम जैन समाज के किसी मंदिर में कभी चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव हो रहे हैं इसका मतलब शांति नहीं है, सुख नहीं है। फिर क्या करें? जैन समाज में लड़ाई इस बात की ना हो कि अध्यक्ष मैं बनूं। जैन समाज में लड़ाई इस बात की कि भैया तुम अध्यक्ष बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब ये सुख मिलेगा तब तो दूसरे सुख मिलेंगे। सुरेंद्र जी आ गए, इनको लगता है हमारे बेटे की शादी होगी, अब सुख, अब एक नाती हो जाए फिर सुख। क्या? कोई सुख नहीं है। सुख वहां है जहां कुछ नहीं है, जहां सिर्फ आप अकेले बचो, वहीं सुख है। किसी के पास सिक्का है? 1 2 5 का सिक्का है किसी के पास? है तो निकालना जरा, पर्स में से निकालो ना जरा सिक्का 1 2 5 का। अब सब पेटीएम वाले हो गए। है भैया किसी के पास सिक्का है? हाँ निकालो, आ जाओ सनत भैया सामने आ जाओ, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं हम। कितने सिक्के हैं? हाँ तो 2 ले लो, एक ही साथ में, एक ही साथ में। हाँ ले लो, बढ़िया, अच्छा ले लो दोनों, एक ही साथ में ले लो, एक ही साथ में ले लो।
बाकी रख दो अभी किनारे। हाँ रख दो, छोड़ दो, हाँ दो ले लो, एक के साथ में, एक के साथ में हिलाओ। किस किस को आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। दोनों मिलाओ, अब हिलाओ, उसमें दो और मिलाओ। दिखा रहे हैं आपको हम प्रैक्टिकल। सुख कहाँ है? मिला लो। नहीं एक साथ करो ना, पीछे तक आवाज आ रही है। अब आ रही है? थोड़ा जम के हिलाओ। आ रही है। अब सुनो, जब आप अकेले थे तो सुख में थे, जहां तुम दुकेले हुए आवाज आई, अब तुम चौकेले हो गए और आवाज आ रही है। बैठ जाओ। अकेले थे तो सुकून में थे, जितने जितने अकेले हैं ना वो भी हंस रहे हैं, वो भी एक दिन सिक्का बजाते मिलेंगे। अभी रुकना आप। अकेले, अकेले से मतलब दुनिया से दूर नहीं हटना, दुनिया में रह के अकेले रहना, ये अकेलापन है। परिवार में रहो लेकिन परिवार को अपना मत मानो, ये सुख है। अब अकेले रहना इसका ये मतलब नहीं कि आप घर को छोड़ दो, घर में आग लगा दो, ये तो हिंसा है, ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है। भैया बिमल जी को बोल देना, क्या नाम आपका, नाम क्या है? दीपक बिमल जी को बोलना आज के प्रवचन सुन ले, उन्हीं की डिमांड पे प्रवचन हो रहे हैं। उन्होंने कहा था आप सुख पर प्रवचन कर देना, मैंने कहा ठीक। वो गुरु जी का प्रवचन सुन के आए थे, सुखम प्रीति। सुख कहां है? प्रीति में सुख है। सुख को ढूंढना हो तो प्रीति के पास जाना। मैं आपको आज 4-5 बातें बताता हूं, व्यवहार से कम सुख के लिए तो जी लो। आप बताओ कि आपकी शादी में अगर कोई आपका रिश्तेदार नहीं आया तो तुमको शादी का आनंद नहीं आता, वो नहीं आया उस बात की कसाय रहती है, नहीं रहती? जैन समाज में बल्कि ज्यादा है, वो नहीं आया था हम भी नहीं जाएंगे, मत जाओ भैया। बोले अपन भी जाना बंद कर दो, लोग आना बंद कर देंगे, खाने का पैसा बचेगा। सुनो, खाने का तो बचेगा, उठाते समय कोई नहीं मिलेगा। उठाते समय कोई नहीं मिलेगा। पाटनी जी व्यवस्था करके जाना अपनी। देखो अपन बहुत लाइफ के प्रैक्टिकल आदमी हैं। आपको क्या लगता है आप 100 साल और जियोगे क्या? पता है ना? तो स्वीकारो, स्वीकारो। धर्म सिर्फ धार्मिकता में नहीं है, नैतिकता में भी है। धर्म बंटवारे में नहीं, धर्म एकता में है। आज कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ जैन समाज बैठी है। यहां कौन बैठा है? यहां जैन समाज बैठी। और अंदर जाओ, यहां पर सब भारतीय बैठे हैं, न कोई भेद है न मतभेद है, सब एक हैं। महावीर स्वामी की छत के नीचे सब एक हैं। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं कि सकलेचा जी भी आए थे बीच में एक बार, ओम प्रकाश जी। मैंने उनसे भी कहा कि एक ऐसे संगठन का निर्माण हो जिसमें कोई अध्यक्ष ना हो, मंत्री ना हो, सकल समाज जैन समाज हो, केवल इस बारे में कि जब कभी कोई मैसेज जाए कि अपन को ये धर्म के लिए करना है, सब इकट्ठे मिले। मंदिर में तुम्हारी जो परंपरा हो उससे कोई मतलब नहीं, जब रोड पर आओ तो जैन मिलना, बुलाना ना पड़े। अगर कहा जाए कि ट्वीट करना है, एक साथ 10 लाख लोगों का ट्वीट तुरंत होना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। ऐसा समूह होना चाहिए। मैं कहता हूं बाहर से नहीं, कोटा में जैन समाज की एकता है, कोटा से ही प्रारंभ कर लिया जाए। लेकिन वहां नेतागिरी ना हो, नेता नगरी ना हो कि फलाने वाले हैं, ये ढिमाका वाले हैं, नेता नगरी ना हो। सुरेंद्र जी आप कौन से जैन हो? दिगंबर जैन हो? लोग तो कहते हैं अग्रवाल जैन हो। समझना विकास, तुम सरावगी जैन हो, तुम अंकित बघेरवाल जैन हो, फिर यहाँ कोई बुंदेलखंडी बैठा को बोलेगा हम परवार जैन है। तुमने सब बांट लिया, अलग 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 बूंद रख दो, थालियों में बिखर जाती है, एक साथ इकट्ठा कर लो, प्याला भर जाता है।
और वर्तमान में अगर आपको सुख की परिभाषा खोजना है तो नैतिकता और एकता में सुख है, बंटवारे में सुख नहीं है। 4 भाई, एक पिता के 4 बेटे एक साथ पलते हैं, लेकिन चारों की शादी होने के बाद 4-8 मिल करके बूढ़े माता पिता को नहीं रख पाते। सुख नहीं है। जितने लोग न्यूक्लियर हो रहे हैं ना, बच्चा एक ही अच्छा, आगे मालूम चलेगा तुमको, रुको कुछ दिन और, थोड़े दिन रुको फिर मालूम चलेगा। आप 1 मिनट के लिए अज्यूम करो, हेमंत भाई आप माना कि 4 भाई हो और एक व्यापार हो, एक चौका, एक रसोई, एक दुकान, व्यापार एक हो, भली उसके 10 ब्रांचेस क्यों ना, व्यापार एक हो, पानी निकले कहीं से भी जाएगा एक ही जगह, पैसा कहीं से भी आए इकट्ठा एक ही जगह होगा। फिर देखना 4 भाई हैं, चारों के चारों विवेक से काम करें, एक हफ्ते की हर महीने छुट्टी मिलेगी, हर महीने में 1 हफ्ते की छुट्टी। तुमको धर्म ध्यान करना है, घूमना है घूमो, धर्म ध्यान करना है करो, तुम्हारी जो रुचि वो करो, तुम्हारा रेस्ट है। ऐसे आप सालों साल वो धर्म नहीं कर सकते जो हफ्ते भर में हो आनंद के साथ कर सकते हो। 1 मिनट के लिए सोचो, कोई काम नहीं है, अंकित जी कभी छुट्टी लेकर के हमारे साथ 2-5 दिन शिविर में बैठना, आप बोलोगे महाराज जी दुनिया ही अलग लेवल की है। जब 10 लक्षण में शिविर लगता है ना व्रतों में, घर का त्याग, 2 जोड़ी धोती समाज देगी और कपड़े अंदर के आप ले आना, चिटाई देगी, जहाँ व्यवस्था होगी चिटाई में सोना है, जहाँ ये ले जाएंगे वहाँ भोजन करना है, उपवास की इच्छा हो तो उपवास करना है। सुबह 5 बजे से हम कक्षाएं लेंगे, ध्यान की, अभिषेक पूजन की, सुनते जाना, फिर आहार चर्या, फिर तत्वार सूत्र और बहुत सारे शुद्ध समाधान, बहुत सारी चीजें होंगी। 10 दिन पलक झपकते निकलते हैं, फिर मालूम चलता है रोटी कपड़ा मकान 3 के लिए भाग रहे थे, ये 3 तो यहां सरलता से उपलब्ध है। बस मन नहीं बनाया आप लोगों ने, इसलिए आपके पास सुख नहीं है। बस मन बना लो कि सुख चाहिए। यहाँ के अध्यक्ष जी भैया, क्या नाम भैया का? लोकेंद्र जी, क्या व्यापार करते हैं आप? मुझे कुछ चाहिए नहीं, पूछ रहा हूं। पावर सेक्टर, रावत भट्टा पावर सेक्टर में। बड़ी समस्या है आपके व्यापार में भी, ग्राहक बहुत आ जाएं, ऑर्डर बहुत आ जाए तो भी आप टेंशन में रहते हो, कोई ऑर्डर ना आए तो भी आप टेंशन में रहते हो। फिर व्यापार का मतलब क्या हुआ? एक साधु भगवान बोले अरे वो तो बड़ा परेशानी रहती मुझे। मैंने क्या हो गया? अरे बोले जहां जाओ वहीं 25 चौके लगते, किसके यहाँ जाए आहार के लिए? दूसरे बोले हम कहीं जाए तो चौका ही लगता। मतलब लगे तो समस्या और नहीं लगे तो समस्या। सुख वहां नहीं है जहां आप खोज रहे हो, सुख धार्मिकता के रास्ते से जाते हुए आपके अंदर है, आप बाहर खोज रहे हो। विकास, एक काम करोगे, मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो मेरी रबर गिर गई, सुनना ध्यान से, मेरी रबड़ गिर गई, रबर होती ना रबर, वो गिर गई है, ढूंढना जरा, उजाले में ढूंढ लो, मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? जहां गिरी है वहीं मिलेगी, जहां वो रखी है वहीं मिलेगी। दुनिया में बाहर सुख ढूंढ रहे हो, सुख बाहर नहीं, सुख तो तेरे भीतर है। वर्धमान बताओ, वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी में सुख नहीं है, सुख कहीं और ढूंढ रहे हो, तुम अभी धोखे में हो, आप अभी धोखे में हो, पूरे धोखे में हो। सुख कहाँ है? व्यवहार से ही सुख मिल जाए, निश्चय का सुख अभी नहीं मिल रहा आपको। अब प्रमित सागर जी, निश्चय वाला सुख सिद्ध बनने के बाद मिलेगा। अनंत सुख तभी मिलेगा जब सिद्ध बनोगे, लेकिन यहां से सुखी होने का प्रयास करो तब तो सुख मिलेगा ना। आपकी ट्रेनिंग हुई थी, कोई सीए बैठा है सभा में? सीए नहीं है? है। कोई डॉक्टर है?
आगे से पीछे तक कोई डॉक्टर है? नहीं है? है, एक डॉक्टर बैठा है, हाथ उठाया। सुनिए, आपको जब डॉक्टर बनना था तो सीए की प्रैक्टिस की थी कि इंजीनियर की? डॉक्टर की थी। आपको जब सीए बनना था तो डॉक्टर की प्रैक्टिस की थी कि इंजीनियरिंग की? सुनना ध्यान से, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं, सीए वाले की प्रैक्टिस नहीं करते। सुख चाहिए ऊपर तो यहां सुखी रहना सीखो, यहां दुखी रहोगे तो तुम नीचे जाओगे, यहां सुखी रहोगे तो ऊपर जाओगे। ये तो प्रैक्टिस करोगे, या वहां से प्रैक्टिस करके आए हो, किसी घर में झगड़ा हो रहा हो तो हम समझ जाते हैं ये तो नरक से आए हैं या जाने वाले, या तो प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस मैन है। अपने सुख के लिए प्रयास करो। जो भूल पंडित जी ने की थी वो आप मत करना। उन्होंने मान बैठे थे, वो ये मान बैठे थे कि सुख पैसों में है। सुख पैसों में नहीं, सुख संतुष्टि में है। विनोद जी, बहुत बड़ा बंगला है आपका आर के पुरम में? नहीं है आपका? ठीक है, अंकित धर्मशाला बनाओ, उसको जमा करो, अपन बाचना वहीं करेंगे, प्रारंभ करो, चलो लो रजिस्ट्री करवाओ, कल फ्री हो। हम तो घोषणा कर देंगे, हम पक्के वादी अपनी। फिर सब कहते हैं हमसे, महाराज जी सब अपना, ये बंगला आपका महाराज जी, सब आपका ही है, सब अपना ही है। कोई ने आज तक रजिस्ट्री हमारे नाम पे की नहीं, किसी ने नहीं करी। अरे सहसाई सब जुगाड़ है भारत में, एक व्यक्ति के 4-4 आधार कार्ड है, अभी आप मिलना, नहीं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। सही बोल रहा हूं? अरे जब हम छोटे थे हमारा ही बैंक अकाउंट 3 नाम से था। दुनिया की क्या बताए, सब जुगाड़ है। भारत जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर चलता है, आईटी पे नहीं चलता। विनोद जी, घर किसका है? अब नहीं बोल रहे, बोले ठीक है, बोले फंसा देंगे। व्यवहार से घर आपका है, निश्चय से एक मिट्टी का दाना भी आपका नहीं है, स्वीकारो। लेकिन उस घर में सुख नहीं है। उस घर में सुख होता तो आप लोग यहां नहीं आते। आप लोगों में से कितने लोग सुखी हैं? एक सभा में मैंने पूछ लिया कितने लोग सुखी हैं, तो पीछे से एक दादाजी बोले हम सुखी। मैंने कहा कितने? बोले आपसे ज्यादा सुखी हम हैं। मैंने कैसे? बोले आपको बड़ी समस्याएं, हमको कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मैंने कहा आप सुखी हो? मैंने कहा तो फिर हमारे पास आए क्यों? बेटा आगे बैठा था, अरे बोले बहुत परेशान करते हैं, दिन भर प्राण खा लेते हैं, याद है? दादाजी चुपचाप हाथ नीचे कर लिए, बोले नहीं आप दुखी हो, मैं सुखी हूं। अरे जो सुखी होता है वो दुखिया के पास नहीं जाता, वो सुख में ही रहता है। सिद्ध भगवान कभी दुखियों के पास नहीं आते, वो सुख रहते हैं, सुखी रहते हैं। आजकल के बच्चों ने समझ लिया है, डिग्री ले लो, जॉब लग जाए, अपन सुखी। फिर घर बनाना, क्या पागलपन सा छाया है। पूरी जिंदगी झोपड़ी में निकाल दी, मरते समय महल बनाया। मरने के लिए? किसके लिए? मुझे तो हंसी आती है आप लोगों के ऊपर। जिस घर में जन्मे थे वहां मरते नहीं हो, और जो बनाया है वो जीने के लिए नहीं, मरने के लिए बनाया, और मरने के बाद रहने देते नहीं है वहां पे। तुमको पूछो चुल्लक जी से, जीते जीते सारे तुम्हारे सिलवानी में घर, भोपाल में घर, तुम्हारे बैरागढ़ में घर, अब क्या है? सुनो चुल्लक जी, उतना सा घर छोड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें मिलती हैं। लेकिन इसको भी गंभीरता से समझना। ही तो चुल्लक जी बोले हमने एक माँ छोड़ी, बहुत सारी माताएं मिली, एक पिताजी छोड़े, बहुत सारे पिताजी मिले, एक पत्नी छोड़ी, वहीं तक लगाना जहां तक है, नहीं तो वही सब गड़बड़ हो जाएगा। वैसे व्यवहार से देखें ना तो जो सुख गुरुओं के पास है वो कहीं नहीं। यहां पर आओ सब भूल जाते हो आप लोग। अच्छा, बहुत सारे लोग जिन्हें घुटनों में दर्द है, हम योगा नहीं करा रहे, सुनना ध्यान से, कोई दवाई भी नहीं बताऊंगा। घुटने में दर्द है, वो बीमार है, शुगर है, बीपी है, 1 घंटा हमारे पास बैठते हो, कोई दुख सुख पता ही नहीं चलता। आपको हमको सुनते सुनते आधा घंटा हो गया, मालूम चला क्या?
जहां अपनी बात होती है वहां पर सुख मिलता है। पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। हमको अभी कोटा आए कितने दिन हो गए, लगभग 2 हफ्ते तो हो ही गए। संडे को आए थे, संडे 2 हफ्ते तो फिर भी मान लेते। भीलवाड़ा चातुर्मास था आखिरी, भैया 6 महीने लगभग वहां रुके, 5 साढ़े 5 महीने। पलक झपकने में समय लगाओ, कब सुबह से शाम होती पता ही नहीं चलता। क्यों? जो अपने में रहे वो सुखी है, अपने में रहे जो वो सुखी। अब एक प्रश्न और करता हूं, ये झूठ नहीं बोलना कोई। भाई आपके घर का दरवाजा कौन से रंग का है? क्या नाम आपका? शुभम, तुम्हारे घर का दरवाजा कौन से रंग का है? पड़ोसी का? पड़ोसी का पता नहीं, मामा का पता नहीं, आपके घर का दरवाजा गोल्डन, पड़ोसी का पता है कौन से रंग का है? ब्लैक। इस तरफ वाले का, किस तरफ वाले का? समझ गए हम क्या बोलना चाहते हैं? और हो सकता है कि इसके दरवाजे का गोल्डन रंग कहीं से निकल गया हो, उसकी चिंता नहीं है, और उसका जो ब्लैक दरवाजा की कुंडी टूटी है, इसको पता है। पड़ोस की दुकान में कितने ग्राहक गए हैं, ये दुकानदार से ज्यादा मालूम रहता है। अपन दूसरों को देख रहे हैं इसलिए सुख नहीं मिल रहा। सुख स्वयं में है, सुख खुद में है। बाहर मत झांको, अंदर रहो, स्वयं में सुख है। भजन सुना ना आपने कि जल में रह के भी मछली को प्यास है। क्या बोलते चुल्लक जी? कैसे प्यासी? क्योंकि मछली ने पानी का आनंद नहीं लिया। आप मनुष्य पर्याय में आए हो, देव भी तरसते, उसका आनंद नहीं लिया आपने। 1 साल की जिंदगी हमारे हिसाब से जी लो। आप बोलोगे महाराज जी जो बीती है ना वो नरक जैसी थी, स्वर्ग तो यहीं दिख गया है। माँ क्या आपकी जिंदगी है? सुबह से उठ के वही दाल सब्जी रोटी, बर्तन धो, अगर नहीं करते हो तो काम कर्मचारी रखते हो, उनको देखते हो। ये थोड़ा ना जिंदगी है। जितना समय आपने खुद के लिए जिया है वो जिंदगी है, बाकी कोई जिंदगी नहीं है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अच्छा, जिंदगी भर सुख के लिए दौड़ते हैं, सुख मिलता नहीं है, आखिरी में दुखी होकर मर जाते हैं। पूरे कोटा के लोग कह रहे हैं महाराज जी चातुर्मास देखो, कुछ बहुत चालू है इसमें भी। दर्पण भाई बोले आप तो रिद्धि सिद्धि से आर के पुरम के बीच में कहीं भी कर लो, मतलब महावीर नगर 2 हमारा बीच में पड़ता है। चलो मैं चातुर्मास भी कर लूं कोटा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी सुन तो लो, अभी तो प्रोबेबिलिटी से सुनो। तो मैं तो चातुर्मास नहीं, वाचना भी कर लूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सुखी होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं? पक्का? पक्का? तो अब अगले संडे को दानबाड़ी में दीक्षा समारोह रख लेना भैया। प्रवचन सभाएं तो बहुत हुई हैं। चुल्लक जी सोच रहे चलो अपन तो बड़े हो जाएंगे। भैया बड़े होने में सुख नहीं है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ो। डीएसपी से पूछो, कलेक्टर से पूछो, उसके ऊपर वाले से पूछो, सबके ऊपर लोड है। आपको लगता है ना देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, बड़े ऐश की जिंदगी है। भैया उनको ये नहीं पता कि 2 घंटे बाद कहाँ खाएंगे। ये मीटिंग वो मीटिंग, यहां जाना वहां जाना, अब ये काम वो काम। पंडित जी सुखी हैं, अपनी घंटी बजाओ और भरपेट भोजन। हमसे पूछो, हम ईमानदारी से कह रहे, हमने अपने जीवन में बहुत पुरुषार्थ किए, पढ़ाई किए, व्यापार के, संबंधों के लिए बहुत पुरुषार्थ किए। वो सारे पुरुषार्थ हमारे सिर्फ अनुभव देके गए हैं और कुछ नहीं, सुख तो यही मिला है। अच्छा आप सोचो कि जैन परंपरा में दिगंबर मुनिराज कपड़े क्यों नहीं पहनते? अच्छा अगर मैं कटोरे में पात्र में आहार लूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लोहे का बर्तन मिलेगा, सोने का बर्तन, वो भी हीरा जड़ा मिलेगा। लेकिन वो भी दुख का ही कारण है। कपड़े क्यों नहीं पहनते जैन मुनि?
जैन मुनि कपड़े नहीं पहनते, क्यों? कपड़े धोने का विकल्प ना हो। कपड़े रखो तो फिर रंग बिरंगे, जितना बड़ा साधु उतने महंगे कपड़े, फिर वही हीन भावना। ये तो सबके एक से हो, सो चल जाए। अच्छा, जैन मुनि पात्र क्यों ही रखते कटोरा हाथ में? फिर सबके पास एक सा नहीं मिलेगा, कोई बड़े कोई छोटे। भैया हमारी अंजलि पात्र अपनी धोए धाए चले फिरी। अच्छा, पैदल क्यों चलते हैं? बताओ, पैदल क्यों चलते हैं? पराधीन नहीं, स्वाधीन रहते हैं, जीव हिंसा से बचते हैं। हमें जाना जहाँ चले जाएंगे, तुम्हारा डीजल पेट्रोल कितना ही महंगा हो, रोड टैक्स कितना ही हो, हमें कोई मतलब नहीं। ओम इग्नोराय नमः। अपने पास 11 नंबर की बस और 1 नंबर का एवरेज, 4 रोटी खाए 40 किलोमीटर चले। न इसका इंजन खराब हो ना कुछ, और जब इंजन खराब हो कोई डेप्रिसिएशन नहीं, समाधि नमो सिद्धाणम। जिसको कुछ नहीं है उसके पास सुख है, लेकिन कुछ नहीं हो उसके लिए सिर्फ वैराग्य होना चाहिए। सिर्फ वैराग्य होना चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, वैराग्य चाहिए। एक आया हमारे पास, बोले महाराज जी कहाँ से हमने शादी कर ली, बड़ी समस्या है, झगड़ के आया था पत्नी से। मैंने कहा तुम कोई बात नहीं, धीरज रखो, अब क्या क्या करना है? बोले अब मैं नहीं रहूंगा, मैं तो तलाक दूंगा। मैं, तलाक मत दो, तुम दीक्षा ले लो। बोले हाँ आप सही कह रहे हो, सुकून की जिंदगी आपके ही पास है। मैं, घर जाओ बैग पैक करके आओ। चला गया, शाम को नहीं आया। मैंने कहा यार कहाँ जल मछली फिर फंस गई। फिर वो लौट के आया सुबह, पत्नी का, महाराज जी हमारी धर्म पत्नी। हमने कहा बड़ी कुछ कहा नहीं मैंने कभी, केस बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट हुआ है। उससे पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज जी। फिर शाम को भोजन किया, उसने बोल दिया आई एम सॉरी, तो उसने बोल दिया ठीक है भैया खत्म करो बात, क्या कसाय करना, अपन तो क्षमा वाले हैं। मतलब गरम गरम भोजन पत्नी ने खिला दिया तो वापस तुम वैसे ही हो गए, 4 आंसू देके फिसल गए। कहां तुम सुख मान रहे हो? सुख वहां नहीं है, सुख कहीं और है। आप मानव हो, मानवता नहीं है इसलिए सुखी नहीं हो। मानव हो ना आप लोग, मानवता नहीं इसलिए सुखी नहीं हो। सुख कहाँ है? व्यवहार की बात कर लेते हैं, सुख प्रीति में है। सुख कहाँ है? ये आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ है सीए साहब, पहचानते हो उनको आप? ये पहचानते हो इनको कौन है? हाँ हाँ, पहचानते कि नहीं? इस तरफ वाले को हाँ पहचानते हो? हमको हमको पहचानते हो? सही में हम कौन है? साधु हैं। देखो इनकी हमको नाम से नहीं, हमको भगवान महावीर स्वामी के वेश से जानते हैं। किनके शिष्य हैं? अरे बाद में पूछना, पहले देखो भगवान महावीर के अनुयायी हैं, महावीर की मुद्रा लिए, बात खत्म। सुख जो है वो प्रीति में है, अप्रीति में नहीं है। जितने लोगों से तुम्हारी प्रीति है जीवन में उतना सुख है, जितने लोगों से प्रीति उतना सुख है। दीपक कोई शत्रु है कि नहीं तुम्हारा? व्यापार में कॉम्पिटिटर तो होगा, होगा, उसको शत्रु मान लिया। और तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हारी जैसी दुकान खोली तो तुम शत्रु मान लिया। तुमने उसको शत्रु नहीं माना, तुम खुद के शत्रु बन गए हो। सुख प्रीति में है, अप्रीति में नहीं। बस प्रीति रखो, सबसे प्रीति रखो। गली में घूमने वाला जानवर भी हो तो उससे प्रीति रखना। विकास साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये मनुष्य हैं, कितनी अच्छा कर लो सब भूल जाते हैं। आप कितना ही अच्छा कर लो कोई याद नहीं रखेगा कि आपने कितना अच्छा किया, कमी जरूर गिनाएंगे, लेकिन उनसे भी प्रीति रखो। संसार के प्रत्येक प्राणी से प्रीति रखो, सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, सुख निरंतर बढ़ेगा। मेरा तो ये मानना है कि जो प्रीति करना नहीं जानता उसको भी मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। आप लोग क्या मानते हो? मैं अगर बोलता हूं आपसे, लोकेन जी ये भैया बाहर से आए, इनको भोजन के लिए ले जाइए, तो क्या करोगे आप?
अच्छा, यहां कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है तो कहां लेके जाओगे? अच्छा, आपने एक रोटी खिलाई, जिंदगी भर की प्रीति रहेगी। 2008 में चुल्लक जी आप भी आए थे क्या जबलपुर? आए थे। 2008 में गुरु जी का चातुर्मास हुआ था। कई लोगों को हमने गाड़ी में बिठा के घुमाया, छोड़ा, कई लोगों को घर पे भोजन कराने ले गए। भैया 4 रोटी खिलाई थी, उन लोगों ने चातुर्मास करवा लिया। केवल व्यवहार अच्छा था, प्रीति थी सबसे, इसलिए। भैया हमारी किसी से कोई अप्रीति नहीं है। ओ भैया तुम्हें सुन रहे कि नहीं? बेटा जितने अशोकनगर से बच्चे आए, दुनिया में सबसे सिर्फ प्रीति रखना सीखो, कुछ मत। जो सहयोग करे उसको धन्यवाद देना, जो नहीं करे उसको भी धन्यवाद देना। क्यों? कम से कम उसने विघ्न तो नहीं किया है। और अगर कोई विघ्न करे तो उसको धन्यवाद देना, बोलना आपने विघ्न किया था, हमारी गति बढ़ गई थी। किसी से अप्रीति मत रखना। राम ने रावण से अप्रीति कभी नहीं करी, राम ने रावण से द्वेष कभी नहीं किया। राम ने सिर्फ एक काम किया, हमें तो सीता चाहिए है, अब उसके लिए जो कुछ करना है सो करेंगे। मरते वक्त भी चाहते राम तो लंका के राज्य का राजा लक्ष्मण को बनाते। उन्होंने नहीं कहा, नहीं, जो जिसका हकदार है, विभीषण से कहा आप इसी के हकदार हो, यहाँ रहो, हमको तो सुख चाहिए है, हम अपने अयोध्या में देख लेंगे। और राम की विभीषण से वो प्रीति कितनी फलित हुई बताए। राम भी बहुत तंच पंच थे, सामान्य नहीं थे, समझो। वो लंका से क्या लेके आए बताओ? हाँ, पुष्पक विमान लाए, जो इंडिया में नहीं है। प्रीति का लाभ, प्रीति के बहुत लाभ। सुनो, राम जब लंका जीतने के बाद लंका में रुके, पद्म पुराण से कह रहा हूं मैं, पौमचर्यु, जो विमल सूरी का पौमचर्यु है, और पद्म पुराण ग्रंथ से कह रहा हूं। बहुत समय, लंबा समय हो गया राम को लंका में रुके। राम कहते हैं विभीषण से, अब माँ के पास जाना है, कौशल्या माँ की याद आ रही है। विभीषण कहते हैं आपकी बात नहीं टालूंगा, 7 दिन का समय दे। 7 दिन में सिर्फ और सिर्फ प्रीति के कारण, जबकि भाई को मारा किसने? राम ने, लेकिन परस्पर में प्रीति थी। उस प्रीति के कारण विभीषण ने शिल्पकारों को भेज करके जैसे सोने की लंका थी ऐसी सोने की अयोध्या बनवाई। कितने दिन में? 7 दिन में। भरत जो राम के भाई थे, उन्होंने किम इच्छित दान, जो चाहिए है वो दे देंगे, इसकी घोषणा की। लोग आके कहते हैं हमारे घर के बाहर सोने रत्नों के ढेर लगे हैं, हमको निकलने में व्यवधान हो रहा है, वो सफाई करा दीजिए। अगर राम की प्रीति ना होती तो राम की अयोध्या भी सोने की नहीं हो पाती। आपको जीवन स्वर्णमय करना है, परस्पर में प्रीति रखो, प्रीति काम आएगी। मैं आपको अपना दृष्टांत देता हूं, देखो हर व्यक्ति से सीखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। एक व्यापारी के यहां मैं गया, आप सब जो जो व्यापारी हो, जो जो चाहते हैं जीवन में सुख, वो ध्यान से सुने। सोने चांदी के व्यापारी के यहां मैं गया, उसके यहां गद्दी नहीं थी भैया बैठने की। मैंने कहा भाई गद्दी? बोले हम गद्दी नहीं, गद्दी में बैठेंगे तो व्यापार बैठ जाएगा, मैं दुकान पे घूमते ही रहता हूं। मैं प्रभावित हुआ, मैंने कहा वाह यार, अपने व्यापार के प्रति, कार्य के प्रति कितना डेडिकेशन है। सुनो अप्रमेय सागर जी, अपने काम के प्रति उसका डेडिकेशन समझना। मैं बात कर रहा था, मैं उसका सामान बेचने गया था, एक ऑटो वाला आया। ऑटो वाला आया, उसने बोला कि साहब ये मेरी पत्नी की झुमकियां हैं, इसमें पेंच लगा दीजिए, पेंच समझते आप? तो उसने पेंच लगाए, डब्बी में रखा, एक पर्स में रखा और उसको दे दिया। उसने बोला साहब पैसे? कितने पैसे हुए? ओ भाई जितने बच्चे बैठे व्यापारी, सुनो ध्यान से, वर्धमान। उसने उससे 1 रुपये नहीं लिए। मैंने कहा भाई तेरे 50 रुपये तो लग गए, चांदी का पेंच था, डिब्बी थी, पर्स था। अरे बोले गरीब है, उससे क्या पैसे लेना, उससे प्रीति लो।
मैंने कहा बात तो सही है, 50 रुपए में उसने उसको खरीद लिया। अब जब ये बात मैंने मन में रख ली, 2 दिन बाद मेरे दुकान में एक रिक्शा वाला आया, वो सेम कंडीशन हुई। बोले हमारे ये पत्नी की नाक की लवंग है, लौंग पहले पहनते थे ना, अब तो सब स्वच्छंद हो गए हैं। लौंग समझते हैं आप? कितने लोगों की नाक छिदी अभी यहां पर महिलाओं में? अच्छा, कितनों की नहीं छिदी? अरे बाप रे, सुनो ध्यान से। मैंने एक लगाई, एक एक्स्ट्रा रखी डब्बी में, पर्स में पैक करके उसको दे दी। बोले सेठ जी पैसे? अरे मैंने कहा कोई नहीं, आपको जब कभी लगे दोबारा पुराना आशीर्वाद, दोबारा पुनः आ जाना जब कभी लगे, कोई बात नहीं। शाम को पिताजी ने कहा कि बेटा सुबह तत्काल की टिकट कटाने स्टेशन जाना है, लाइन में 7 बजे लग जाना। उस समय इंटरनेट का सिस्टम नहीं था, 2003 की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले। मैंने कहा हाँ हाँ हो जाएगा। अब भैया अपन तो घोड़े बेच के, हाथी बेच के सोने वाले। 7:30 बजे तो नींद खुली और दुकान का लड़का खड़ा, बोले भैया ऑटो, टिकट कटाना है। अब भैया पिताजी से कौन पंगा ले। अपन पहुंचे, 8 बजे खिड़की खुलती थी, 7:45 बजे स्टेशन पहुंचे। तब तक तो भैया सारी खिड़कियां भर गई। एक लाइन में उसको खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई तू खड़े रहे, अब मैं जुगाड़ में कि कोई सेटिंग हो जाए, क्योंकि तो खुला और गया कोटा। तो मैं घूम रहा था, उस लाइन में सबसे आगे वो रिक्शे वाला खड़ा था। कहता सेठ जी, सेठ जी। मैंने कहा मैं? हाँ हाँ। बोले सेठ जी आप सुनो, क्या हो गया, क्यों परेशान हो? मैंने कहा मैं आपको नहीं पहचानता। बोले काम क्या है आप तो ये बताओ। अरे मैंने कहा तत्काल की टिकट कटानी थी, ऐसा हो गया, मैं सोता रह गया। अरे लाओ पहले आपकी कटेगी। उसने पहले मेरी टिकट कटाई, फिर अपनी टिकट कटाई। अगर मैं उसे धक्का मार के दुकान से भगा देता, चलो चलो निकलो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। सेठों की दुकान में गरीबों की कोई जगह नहीं, बड़े महाराजों के पास छोटे लोगों की कोई जगह नहीं। वो भी मुझसे प्रीति नहीं करता, टिकट उसकी नहीं कटती, टिकट मेरी कट जाती घर से। एक समय की प्रीति काम आई कि नहीं? अरे राम ने प्रीति दिखाई थी बैल को पद्म रुचि की पर्याय में, वही सुग्रीव बनकर के काम आया कि नहीं? काम आया कि नहीं? परस्पर में प्रीति से रहना प्रारंभ करो ना। जीने के लिए कम चाहिए, दिखाने के लिए ज्यादा चाहिए। बोलो ना, बोलो ना। ओ भाई अशोकनगर के सभी बच्चे, दिखाने के लिए ज्यादा चाहिए। अगर तुमको तुम्हारी इच्छा हो, तुम तो 10 लाख की हीरे की अंगूठी पहन लो, अपने सुख के लिए, दिखाने के लिए नहीं। फिर वो उंगली अलग से मत चलाना ऐसे करके कि हीरे की है। सुख चाहिए है तो दिखावा नहीं, शांत रहना प्रारंभ करो। किसी को दिखा के क्या कर लोगे? किसी को दिखा के क्या कर लोगे आप? अंकित जी अभी कौन सी पोस्ट में हो? एडिशनल एसपी, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? डीएसपी, एएसपी। इसके आगे भी आपकी पोस्टिंग होगी फ्यूचर में। हाँ, एसपी, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन कलेक्टर बन सकते कि नहीं? आईजी, आईजी बोले तो अच्छा, 5 जिलों का कलेक्टर से बड़ा, ये अलग पोस्ट है। सुनना जरा, वहां तक पहुंचना है, एक मेहनत अंदर की करो, एक मेहनत बाहर की करो। जिनको बड़ा मंदिर बनाना है, जिनको बड़ा घर बनाना है, जिनको बड़ा व्यापार करना है, जिनको बड़ा परिवार बनाना है, जिनको बड़ा सुख चाहिए है, एक मेहनत बाहर की करो, एक मेहनत अंदर की करो। अंदर की मेहनत होना चाहिए प्रीति की, बाहर की मेहनत होना चाहिए परिश्रम की। अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन, ये बाहर की, और अंदर सबसे प्रीति। बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास पैसा है। मुझको बचपन में सिखाया गया था, मैं बोलता हूं, जो तुमसे झुक करके मिला होगा कई मायने में बड़ा आदमी रहा होगा। मिलो, झुक करके मिलो, प्रीति से मिलो। आप जब ऑफिस जाते हो तो पुलिस वाले आपके आजू बाजू घूमते कि नहीं? वो वहां का फेस है। आज सुबह शिक्षा मंत्री आए थे, क्या नाम था भैया का? मदन जी आए थे।
पुलिस वाले एक साथ में आया था उनके, भैया अपने यहाँ क्या सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी के अलग से आया था कि नहीं। और मंत्री जिस दिन पद हट जाए तो पुलिस वाला भी हट जाता है। अंदर का प्रयास करो, अंदर का प्रयास करो। दो ओर भागना है आपको, एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर। बाहर की ओर इसलिए कि दुनिया की भीड़ में आगे जाना है, अंदर की दौड़ इसलिए हमें सिद्धों की भीड़ में जाना है। यही व्यवहार और निश्चय का तालमेल, यही व्यवहार निश्चय का तालमेल। सुख कहां है? प्रीति में सुख है। परस्पर में प्रीति रखो ना, क्या चला जाएगा। आज जो भी मिल रहा है आपसे वो तुम्हारा घर खरीदने नहीं आया। हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र करके प्रीति से मिल लो, खत्म। कल वो कहीं तुम कहीं, है कि नहीं। लेकिन कह तो महाराज आप सही रहे हो, लेकिन सबका अपना अपना ईगो है। माइक में ईगो और लाइफ में ईगो आवाज सुनने नहीं देता। आपको आवाज सुनाई नहीं देगी किसी की। प्रैक्टिकल दिखाऊं, इसका ईगो बढ़ाना जरा भाई, वापस ठीक कर देना, लेकिन बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब आपको मेरी आवाज समझ में आ रही क्या? ठीक करना जरा भाई। देख लिया, माइक में ईगो और लाइफ में ईगो, आवाज सुनाई नहीं देगी। आवाज सुनाई नहीं देगी, सुख नहीं मिलेगा ना प्रीति मिलेगी। सुख नहीं मिलेगा, प्रीति भी नहीं मिलेगी। मैं यहां प्रवचन करने सिर्फ इस एक कारण से आया हूं कि यहां सकल समाज बैठे है। भीड़ से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे पता है भीड़ मेरे लिए नहीं आई, भीड़ प्रवचन के लिए आई है। पंचगणक होते, बड़े बड़े कार्यक्रम होते ना अभी, जहां चातुर्मास की स्थापना हो, देखना आप